नमस्ते दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमेशा आप सब हंसते मुस्कुराते रहें, जीवन में सफलता प्राप्त करें, इसलिए आपके लिए आसान ज्योतिषीय उपाय लेके मैं आपसे हर दिन मिलती हूँ। दोस्तों, कल गुरु प्रदोष त्रयोदशी का व्रत है और साथ साथ सूर्य की संक्रांति है। ऐसे में भोलेनाथ की अद्भुत कृपा देने वाले कुछ विशेष उपाय आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, यह केवल उपाय मात्र नहीं है, इनका वर्णन शिव पुराण में मिलता है, महाभारत और कई ग्रंथों में मिलता है। इसलिए इन कार्यों को करने से मनुष्य मात्र के जीवन के हर दुख हर कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए, दुख नाना प्रकार के होते हैं, जैसे किसी को जीवन में मान सम्मान नहीं मिलता, किसी को अच्छा घर परिवार नहीं मिल रहा है, अलग अलग तरह के कष्ट हैं। तो कष्ट किस प्रकार से दूर होंगे, यह ईश्वर की इच्छा है, परंतु कर्म हमें जरूर करने चाहिए। ऐसे में यदि आप गुरुवार प्रदोष त्रयोदशी का व्रत नहीं भी रख रहे, फिर भी इस दिन पे यदि आप इन उपायों को करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा, क्योंकि शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है। भगवान भोलेनाथ स्वयं इस दिन शिवलिंग में विराजमान होते हैं। जो मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बच्चे इत्यादि इस दिन पे पूजा पाठ जब तक करते हैं, उनके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। आप सबने शिव जी की पूजा में प्रयोग होने वाले एक विशेष फूल के बारे में जरूर सुना होगा। यह है आकड़े का पुष्प। सफेद रंग का होता है। आकड़े का जो पेड़ होता है उसमें थोड़ा थोड़ा दूध निकलता रहता है, उसी से यह पुष्प मिलता है। यह पुष्प साधारणतः किसी भी देवी देवता को नहीं चढ़ाया जाता, बस शिवजी भोलेनाथ को ही चढ़ाया जाता है। अब दोस्तों, कल का दिन कई मायनों में बहुत विशेष है, क्योंकि कल मार्गशीर्ष का गुरुवार का दिन है। कल सूर्य की संक्रांति है और कल साथ ही साथ प्रदोष का व्रत है। ऐसे में एक अचूक उपाय आप सभी कर सकते हैं। आप आंकड़े का पुष्प लाएं, तांबे के लोटे में सुबह के समय जल भरें। सुबह यानी 8 या 9 बजे से पहले सुबह सुबह उठ जाएं। वैसे तो अमृत वेला यानी 4 बजे के आसपास स्त्री अथवा पुरुषों को उठ के भगवान की पूजा आराधना संध्या कर लेनी चाहिए, परंतु अभी सर्दी है, कई लोग नहीं उठ पाते, अलग अलग तरह के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती हैं। तो कम से कम 9 बजे के पहले सुबह उठ जाएं, स्नान करें और तांबे के लोटे में आंकड़े का पुष्प डाल लें जल के साथ में। हो सके तो थोड़ा सा रक्त चंदन या फिर केसर और अष्टगंध का चंदन भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद गायत्री मंत्र कहते हुए सूर्य देव को यह जल दे दें, और हो सके तो आप ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षरीय मंत्र भी जरूर बोलें, क्योंकि भोलेनाथ मृत्यु लोक के देव हैं। लोगों के जीवन के जो भी दुख कष्ट होते हैं उसको ठीक करते हैं। इस प्रकार से जब पुष्प के साथ संध्या करी जाती है या पूजन अर्चन करा जाता है, तो मनुष्य के जीवन में भी पुष्पों की तरह खुशियां आ जाती हैं। जीवन चमकने लगता है, महकने लगता है और जीवन के दुख दूर होने लगते हैं। इसलिए ईश्वर को पुष्प जरूर अर्पित करे जाते हैं। अब दोस्तों, हम आगे दूसरे उपाय के ऊपर आते हैं। जैसा कि इस दिन पे भोलेनाथ और माता पार्वती स्वयं पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और सभी लोगों के जीवन के दुख कष्ट को दूर करते हैं, तो इस दिन पे आपको मंदिर में जाके भोलेनाथ का दर्शन पूजन जरूर करना चाहिए। अपने साथ थोड़े सा चंदन लेके जाएं, चावल लेके जाएं, बेलपत्र, शमीपत्र और आंकड़े का पुष्प लेके जाएं। भोलेनाथ की जो पिंडी है उस पर थोड़ा सा जल चढ़ाएं, अक्षत चंदन लगाएं और साथ में बेलपत्र और जो आंकड़े का पुष्प है उसे चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी पूजा पूर्ण होती है। वहां बैठ के थोड़ी देर मंत्रों का जाप करें। देखिए, मंदिर में मंत्र का जाप पूजन अर्चन करने का विशेष फल होता है। जो लोग मंदिर में जब तप नहीं कर सकते, कई कई जगह मंदिर में बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ एकांत में, घर में एक कमरे में एकांत में भी बैठ के पूजा पाठ करते हैं, तो भी उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। देखिए, पूजा का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? भगवान के साथ साक्षात्कार करना, उन्हें सच्चे मन से याद करना,
मंदिर में बैठ के पूजा अर्चन करने पे विशेष जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहाँ ईश्वरमय वातावरण होता है, मंदिर का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, वो हर प्रकार की नेगेटिविटी से आपको बचा लेता है। और जब आप व्रत जब तक पूजा पाठ कुछ भी मंदिर में जाके करते हैं, उसका कई गुना फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो समय निकालें, मंदिर जरूर जाएं और इस प्रकार से पूजन अर्चन करें। देखिएगा भोलेनाथ आपके जीवन की मुश्किलों को अवश्य दूर कर देंगे। अब दोस्तों, मैं आपको एक विशेष उपाय बता रही हूँ। इस उपाय को आपको करना है, आपको चावल लेके जाना है। यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट चल रहा है तो आप अपने साथ चावल लेके जाएं। आधा चावल मंदिर में आप दान कर दें। देखिए, पूरा का पूरा उसे शिवलिंग पे मत चढ़ाइएगा, क्योंकि यदि एक बार कोई चीज शिवलिंग पे पूर्ण रूप से अर्पित हो जाती है तो वह गृहस्थ लोग भोग रूप में नहीं स्वीकार कर सकते। और अधिकतर पंडित लोग गृहस्थ होते हैं। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद केवल कोई जो ब्रह्मचारी हो, जिसने विवाह ना करा हो, जो भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करता है, वो लोग ग्रहण कर सकते हैं, पर सब लोग नहीं ग्रहण कर सकते। आजकल इस प्रकार के लोग नहीं मिलते हैं, इसलिए कई बार यह प्रसाद बच्चों को दे दिया जाता है, परंतु शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद क्योंकि स्वीकार नहीं होता, तो जो चावल है उसमें से बस थोड़ा सा चावल आप शिवलिंग पे चढ़ाएं। बाकी का चावल आप वहां पंडित जी को दान में दे के आ जाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में यदि कोई बीमारी हारी, कोई दुख तकलीफ चल रहा है, तो उससे आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। दोस्तों, जब हम भोलेनाथ शिव शंभू के मंदिर जाते हैं तो वहाँ नंदी जी जरूर होते हैं। और ऐसा कहा जाता है, यदि नंदी देव को प्रसन्न कर लिया जाए, यदि नंदी आपकी बात को सुन लें, तो आपकी वह कामना जरूर पूरी हो जाती है। तो जब आप मंदिर में प्रविष्ट हो, नंदी के ऊपर आपको बेलपत्र रखना चाहिए, उनकी पीठ पे हाथ फेरना चाहिए। जैसे हम अपने घर में यदि कोई गाय है, पालतू जानवर है, तो उसकी पीठ पे हाथ फेरते हैं। यह प्यार दिखाने का बहुत अद्भुत तरीका है और ऐसा माना जाता ही नहीं, ऐसा स्वयं शिव पुराण में बताया गया है कि वृषभ की पीठ पे हाथ फेरने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो नंदी देव की पीठ पे हाथ फेरें और उनके कानों में आप जो इच्छा रखते हैं वो कह दीजिए। देखिए, जब भी हम कोई इच्छा रखते हैं या हमारी कोई मनोकामना होती है तो उसे सबको नहीं बताना चाहिए, केवल उन्हें बताना चाहिए जो उसे पूरा कर पाए। भोलेनाथ शिव शंभू के वाहन नंदी जी से के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर पाए। और नंदी जी को बताने के बाद आप मंदिर में दर्शन करें, पूजा पाठ करें। बाकी और कहीं आपको अपनी मनोकामना बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, भोलेनाथ बहुत ही भोले देव हैं। उनका पूजन अर्चन करने से जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। जो लोग व्रत पूजा पाठ करते हैं वह शाम तक, यानी शाम में 7 बजे से पहले पहले अपना व्रत पूजा पाठ कर लें, जिससे कि आपको व्रत का उत्तम प्रभाव प्राप्त हो सके। जब जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो शाम में एक समय भोजन ले सकते हैं। प्रदोष के व्रत में जो लोग भी व्रत का संकल्प लेके व्रत करते हैं वह केवल पहली बार संकल्प लेते हैं, बार बार व्रत का संकल्प नहीं लिया जाता। पहली बार व्रत का संकल्प लेके आप व्रत शुरू करें। आप देख सकते हैं नीता विक्रम चैनल पे पहले से ही प्रदोष का व्रत कब करें, कैसे करें, इसके उपलक्ष्य में मैंने वीडियो बना के डाली हुई है। सभी व्रत वैसे जो भी होते हैं, ज़्यादातर व्रतों के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप नीता विक्रम चैनल से जब जुड़ते हैं तो ये सभी जानकारी आपको प्राप्त होती है, चाहे कोई भी वार वाले व्रत हो या फिर जो महीने के व्रत होते हैं वो कब रखने हैं, कैसे रखने हैं, ये सब जानकारी आपको मिलती है। तो इस प्रकार आप अपना पूजन अर्चन करें, देखिएगा आपकी मनोकामना जरूर सफल होगी। चावल मंदिर में छोड़ जाइए। देखिए, चावल आपके चंद्रमा को स्ट्रांग करते हैं, आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए। जिन लोगों का सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से काम करता है उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। और माइंड यानी आपका जो मस्तिष्क है, मन है, वो यदि चंद्रमा के द्वारा आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है, तो ये उपाय आप जब करते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। बाकी इस दिन पे आप सफ़ेद रंग की या फिर हल्के पीले रंग की गाय को भोजन कराएं। गाय को भोजन कराने के लिए आलू को ले लीजिए और आलू के ऊपर थोड़ा हल्दी लगा के आप गौ माता को इसका भोजन कराइए। ऐसा करने से राहु जैसा ग्रह आपके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं डालता और जीवन में आपको दुख तकलीफें नहीं मिलती हैं। तो आलू के ऊपर हल्दी लगा के गौ माता को इस दिन पे ज़रूर खिला दीजिए। देखिएगा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी।
और प्रदोष के दिन पे यह छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आप जीवन में ज़रूर सफल होते जाएंगे। और दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करिएगा, जिससे मुझे पता पड़ेगा कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। मैं आपके लिए हर रोज़ वीडियोस बनाती हूँ जिससे कि आपके जीवन में आप खूब सफल हों, तरक्की करें। तो एक लाइक तो बनता है। बाकी यदि आप अपनी कुंडली पे परामर्श लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपको सभी जानकारी, पूजा पाठ से संबंधित उपाय प्राप्त होते रहें। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्द ही मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी।